लाहौर के मशहूर इचरा बाजार को मॉडल बाजार बनाने का काम जारी। 6 माह हो गए। गर्दों बार बहुत ज्यादा है, ग्राहक को आने जाने में दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा रेंट भी बढ़ गई है। 10 से 12 हजार स्टॉल लगते हैं, टोटली वाइंड अप कर दिया जाएगा। ये ट्रांसफार्म लगाया हुआ है, बस ही पैमाने पे नुकसान हो सकता है। महंगाई है उसको कंट्रोल करें, वो ज्यादा जरूरी है ना कि मॉडल बाजार। मैं इचरा बाजार के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर दुकानदारों से पूछेंगे कि उनका इस मॉडल बाजार बनने के दौरान जो कंस्ट्रक्शन है उससे इनका कारोबार कितना मुतासिर हुआ। क्या ये जितना भी पैसा है गवर्नमेंट अपने बलबूते पर या दुकानदार पे या उनसे भी कुछ पैसे लिए जा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये नक्शा कैसा होगा। ये ना जो फुहारे लगाए हुए हैं, ये 7 वाशरूम बने हैं, VIP वाशरूम बनाए हैं पब्लिक के लिए, और ये खूबसूरती बाजार के लिए बनाई हुई है इन्होंने। कि आपका इस कंस्ट्रक्शन से कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? कारोबार ठीक है, दुकानदार बैठे हैं अपना कारोबार कर रहे हैं। थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है, अब जब बाज़ार में काम हो रहा हो तो फिर ग्राहक को आने जाने में दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाएगा। ये हुकूमत का जो इक़दाम है ये बहुत अच्छा है। क्या हुकूमत अपने से ही सारे पैसे लगा रही है या फिर आप लोगों से भी कहा है कि कुछ हिस्सा डालें? हमारे पास से कोई पैसा नहीं उन्होंने लिया, ना दुकानदार से अभी कोई पैसे के मुतालबा किया है। तो बाएं जानिब यहाँ पर पुलिस हेल्प डेस्क भी बना दिया गया है। ये क्या बनाया जा रहा है यहाँ पर? खूबसूरती गन बनाई जा रही है, इसकी डेकोरेशन कर रहे हैं, कोरियोग्राफी वगैरह हो रही है। ये जितने भी अखराजात हैं ये दुकानदार करवा रहे हैं या हुकूमत की तरफ से ये सारे अखराजात? ये मरियम नवाज की तरफ से क्या सिस्टम है अंदर? दुकान ही बनाई हुई है। वैसे तो आपका क्या काम है बेसिक? हमारा ये पेंट और ग्राफी का काम है। नक्शा कहाँ तक आपको लगता है तैयार हो गया और कितना बकाया रह गया? तकरीबन सर कोई 15-20 दिन का काम रह गया। तैयारियाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो रही हैं, खूबसूरती बहुत ज़्यादा आई है। एक टाइम लगेगा कि ये जब मुकम्मल बाज़ार बन जाएगा ना तो माशाल्लाह फिर इसकी रनिंग होगी। इस वक्त तो फ़िलहाल थोड़ा सा मसला बना हुआ है कि कस्टमर भी डिस्टर्ब है, दुकानदार भी हैं, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने फ्रंट की एंट्रेंस बहुत खूबसूरत बनाई है। तो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे इच्छरे की इस तरह से लुक आएगी। उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर ये मॉडल बाजार बन जाता है तो दुकानों के जो उनसे रेंट है या किराए हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे या फिर उतने ही रहेंगे? नहीं, वो तो बढ़ने ज़ाहिर है, एक चीज़ की डिमांड हो, जितनी रनिंग होगी, जितना कस्टमर ज़्यादा होगा उसी हिसाब से फिर ये रेंट भी बढ़ेगा और ये किराए भी बढ़ेंगे। फिर हुकूमत वक्त जो उनसे है वो अपने से ही सारे पैसे लगा रही हैं या फिर दुकानदार भी मुतासिर हुए हैं या दुकानदार भी कुछ पैसे डाल रहे हैं? अभी तक तो फ़िलहाल सारे जितनी भी इसके ऊपर लागत आ रही ना वो सारी हुकूमत ही लगा रही, कोई दुकानदारों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। जो खर्चा हो रहा है सारी हुकूमत खुद ही कर रही है। ये मॉडल बाजार बन जाता है तो आप लोगों को क्या इसका फ़ायदा होगा? ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि सारे कस्टमर आएगा, रनिंग अच्छी बनेगी, हर चीज़ खूबसूरती होगी। ये जो डस्ट वगैरह होती है इससे कई कस्टमर एलर्जी करते हैं कि नहीं आते बाज़ारों में। जब ये एक कारपेट लग जाएगा हर बाज़ार के अंदर, दुकान के आगे शीशे लगे होंगे, हर जैसे ये लिबर्टी में बना हुआ इसी तरह ये इचरा बाज़ार बन जाएगा, तो उसी तरह इसकी ज़्यादा खूबसूरती कोई सेल और अच्छी होगी इनसे। बहुत अच्छा इकदाम है उसका। 6 माह हो गए। दुकानदारों को तकलीफ तो हो रही है, इसमें मसले मसाइल तो हैं, लेकिन आने वाले 20-25 साल बड़ी आसानी से गुजरेंगे। यहाँ पे ना शॉर्ट सर्किट के बहुत बड़े मसले थे जो आज तक कभी किसी ने हल नहीं किए। ये वाहिद CM है जिसने आके ये मसले को हल किया है और ये सारा कुछ अपने पल्ले से लगा रहे हैं। दुकानों की वैल्यू अप हो गई है, बहुत ज़्यादा रेंट भी बढ़ गई है। कारोबार में इंशाल्लाह इतना फ़र्क पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल तो बहुत ही नुकसान हो रहा है। बाद में जब ये मॉडल बाजार बन जाएगा तो किरायों में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा? किराए में मजीद इजाफा भी हो गया है। जो मालक हैं दुकानों के उन्होंने अभी बढ़ाने शुरू कर- अभी से स्टार्ट हो अभी से स्टार्ट, क्योंकि नजर आ गया ना 80% तो काम हो गया, तो लोग देखने के शौक में भी आते हैं तो खरीदारी करते हैं। कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? वजन मुतासर तो बहुत ज्यादा हुआ है। क्या ये जो वायरिंग है ये अंडरग्राउंड कर दी जाएगी? टोटल अंडरग्राउंड, एक वायर आपको नजर नहीं आएगी। आप जितने रास्ते में लगे हुए थे स्टील के वो खंबे शंबे सब उतर गए हैं, सब तारे तुरे खत्म हो गए, अंडरग्राउंड हो गया सब कुछ। पाइप जो बिजली का केबल का जो भी वायर होती है ना वो सब अंडरग्राउंड है, कुछ भी नहीं ऊपर नजर आ रहा। वो बंदे काम जो किया एंड है, इससे अच्छा काम किसी हुकूमत ने नहीं किया जो मरियम नवाज ने आके करवा दिए। हर चीज़ A to Z तक ना वो गवर्नमेंट लगा रही। मोनोग्राम है, ऊपर पैनल लगे अल्मुनियम के लगाए ताकि ख़राब ना हो। अच्छा, वो पायदारी चीज़ें काम ये लगाए हुए, गुल डॉक्यूमेंट्री के लोग लगे हुए हैं वो लगाए। हर चीज़ फर्श को हर चीज़ को मेंटेन करके लगा रहे हैं। हर कमरे वापडा इसमें है, सेंट्री वाला इसमें, हर महकमे का ना अलग बनाया हुआ है। ये वापडा के लगे हुए अलग बने हुए, उन्होंने बना के नीचे 70 फुट दिया है नीचे अर्थ का, ताकि खुदा ना खासा कोई तार किसी को डिफेक्टेड ना आए, कोई किसी को करंट ना लगे।
मुश्किलात के बाद आसानियाँ भी होती हैं। बाज़ार का हमारे लिए फ़िलहाल तो बहुत परेशानी है। ये परेशानी किस किस्म की आप बताना चाह रही हैं? जो सेक्शन का काम हो रहा है, कस्टमर का जो रुझान है ना, वो इस तरफ नहीं है। उनके कस्टमर का ज़हन में ये है कि इचरा बाज़ार जब मेन से एंटर होता है कस्टमर, तो वो समझते आगे काम हो रहा है, तो बाज़ार नहीं है, गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कस्टमर कई लोग तो वापस चले जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है और उम्मीद अल्लाह के घर में कि इंशाल्लाह काम बेहतर होगा, दुनिया में हमारा नाम होगा बाज़ार का। क्या चीज़ें नहीं लगी है आपको इस कंस्ट्रक्शन? तकरीबन ये बाज़ार सारा नया बन गया, अंडरग्राउंड वायरिंग है और काफ़ी हद तक नहीं, ये बाहर भी देख रहे हैं आप। ये फ़िलहाल तो अभी इन लोगों ने ये लगा दी, ये हमारे लिए मुश्किलात है। ये ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, अगर बड़ी गाड़ी आती है तो इसके साथ टकराएगी तो ये वसी पैमाने पर नुकसान हो सकता है। नहीं, किस तरह से कर सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट की मेहरबानी होगी अगर इसको हटा दिया जाए तो। फिलवक़्त तो तंग हो रहे हैं हम लोग, लेकिन बाज़ार माशाल्लाह अच्छा बन रहा है, खूबसूरती आ रही है दिन ब दिन। तो उम्मीद है कि अगर बन जाएगा तो फिर हमारे लिए आसानी होगी। फ्यूचर क्या नक्शा देखते हैं आप? यार इन फ्यूचर हम ये देखते हैं, अगर तो जिस तरह हम काम कर रहे हैं तो काम बढ़ जाता है तो हमारे लिए फ़ायदा है। अगर ये मॉडल बाज़ार बन जाएगा तो किराए में इजाफा कर दिया जाएगा। वो हमारा अभी से ज़हन बना रहे हैं कि प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा, आप 2.5 दे रहे हैं, आपको 3 देना पड़ेगा, 3.5 देना पड़ेगा। तो ये समझ लें कि ये वाले मामला अगर ना हो बीच में तो फिर आसानी है, नहीं तो फिर बात तो वहीं पर आ जाती है। हुकूमत काम तो फ़िलहाल बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन काम में तंगियां भी पैदा हो रही हैं काफ़ी। अच्छा, मुतासिर हो रहा है आपका कारोबार कंस्ट्रक्शन से? किस हद तक मुतासिर हो रहा है? वो आपके सामने ये सारी सूरत हाल। अगर इसके नक्शे की बात की जाए इचरा बाज़ार की, तो कैसे नक्शा देखते हैं इसकी? मज़ा आ रहा है, मॉडल बाज़ार बनेगा इंशाल्लाह। मॉडल बाज़ार बनाने की तैयारियां तो ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें बेनिफिट हमें तब होगा कि अगर हम लोग जो मतलब महंगाई है उसको कंट्रोल करें। वो ज़्यादा ज़रूरी है ना कि मॉडल बाज़ार। अब घर में हमारे जो है वो लाइट नहीं है और हम उसकी सजावट भी कर रहे हैं, और ये हमने इमेजिन किया हुआ है कि जी लाइट होगी चलेगा। ऑलरेडी लाइट अवेलेबल ही नहीं है। मुल्क में महंगाई इतनी है कि हमने इसको क्या करना है। ये तो एक सुर्खी पाउडर है, लगाते रहो, कितना लगाना, जितना लगाना लगा लो। अच्छा, ये बताइएगा भाईजान कि अगर ये मॉडल बाज़ार बंद भी जाता है तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा दुकानदारों पर और कस्टमर पर खास तौर पर? कस्टमर पे तो इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, ना ही दुकानदारों को इफेक्ट होगा। इफेक्ट होगा जो हम जैसे मिडिल तबका बिजनेसमैन, ये टोटली स्टॉल्स जितने भी हैं जो मिडिल तबका बिजनेस कर रहा है उसको टोटली वाइंड अप कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये शॉप्स के आगे एक शीशा लगा दिया जाएगा, मतलब एक लुक बना दी जाएगी। अब हर कस्टमर शॉप का नहीं है, हर कस्टमर स्टॉल का नहीं है, तो अब ये जब ये वाइंड अप होगा तो ये जो लोग हैं, ये जो जिनके यहाँ से घर के चूल्हे चलते हैं वो कहाँ जाएंगे? साकिब भाई, अल्टरनेट है आपके पास? किसी के पास भी नहीं है। अब देखिए ना, अब मैं काम कर रहा हूँ, इधर बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे साथ एक सेलमैन है। अब एक कारोबार से, एक स्टॉल से 2 चूल्हे चल रहे हैं। जब ये वाइंड अप हो जाएगा तो 2 बेरोज़गार हो गए। पिछड़े मोड़ से लेके पाकिस्तानी चौक तक कमो पेश को 10 से 12 हज़ार स्टॉल लगते हैं। अब ये कितने घर बेरोज़गार होंगे, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप हैं, मैं हूँ, कौन है? जब तक हम उसका अगला लाहे अमल नहीं देंगे तो हमने उस सुर्खी पाउडर को क्या करना है? देखिए, सुना है, मानते हैं हम कि एक दर बंद है 100 दर खुले हैं, लेकिन वो जितनी देर तक वो हमें धड़ मिलना है उसका एक्सपेंस हो इज़ अफोर्डेबल। दुकानदारों के जो रेंट पर रह रहे हैं या जो अड्डों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो आपने बताया मिडिल क्लास जो कारोबार कर रहे हैं, कुछ दुकानदार जो यहाँ पर रेंट पर अपनी दुकानें चला रहे हैं या कारोबार चला रहे हैं, उनका बताना था कि उनके जो मालिकान है दुकानों के, उन्होंने से अभी से किराए बढ़ाने की जो उनकी बुकिंग है वो स्टार्ट कर दी है। हाँ, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, ये चीज़ मानने में इस चीज़ से क्या इफेक्ट पड़ेगा कारोबारी लोगों को? ख़त्म हो जाएगा, बिजनेस मजीद ख़त्म हो जाएगा। जब तक देखें, पहले एक पहाड़ सर पे टूटा हुआ है, वो अभी तक वो क्लियरेशन उसकी नहीं मिली हमें। और जब एक देखो, एक मालिक है, ये दुकान है, ये दुकान की फॉर एग्जांपल इसकी मालियत है 36 करोड़ रुपया, मिसाल दे रहा हूँ। जब ये एक लुक बनेगी, एक रेनोवेशन बनेगी, एक वो ग्राउंड बनेगा, तो वो अंडरस्टूड है कि वो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ये तमाम अखराजात क्या दुकानदार के जो मालिकान हैं वो एक्सपेंस बर्दाश्त कर रहे हैं या हुकूमत बर्दाश्त कर रही है? ना तो मालिकान बर्दाश्त कर रही है और ना हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। ये पैसा आवाम का है और आवाम पे ही लगाया जा रहा है। 35 सालों में पहली बार देखा गया कि आवाम का पैसा आवाम के ऊपर एक मिकदार से बढ़ के लगाया जा रहा है। ये इकदाम तब एक्सेप्टेबल होगा जब महंगाई कंट्रोल की जाएगी और ये मिडिल तबके को कोई इसका अल्टरनेट प्रोवाइड किया जाएगा।